हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज साइंस की क्लास शुरू करते हैं जो कि स्पीडी बुक अपन इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आज आपको मॉडल सेट नंबर 46 से क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आपको 45 मॉडल सेट तक क्लास हो चुका है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, डिवाइड और रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है रक्त का pH मान कितना होता है ये बताना। ठीक है, तो रक्त का pH मान होता है 7.4 होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो क्षारीय मृदा जो होता है यानी कि मिट्टी होता है, उसको कृषि योग्य बनाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका, जिप्सम का। नेक्स्ट है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है ये बताना है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। एल्केन का ये सामान्य सूत्र होता है। ठीक है ना, रासायनिक। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह करता है निम्न ताप पर यह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अति चालकता किस स्थिति में होती है ये बताना है। तो प्रतिरोध शून्य रहने पर क्या होता है, अति चालकता की स्थिति होती है। ठीक है ना, तो अति चालकता किस स्थिति में होता है, तो प्रतिरोध शून्य रहने पर होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्टोरेज बैटरी में शीशा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है तो किससे, तो यह सूक्ष्मता से संबंधित है। ठीक है ना, तो नैनो टेक्नोलॉजी का संबंध किससे, सूक्ष्मता से संबंधित है। नेक्स्ट है किसी एक पर सुपर कंडक्टर का नाम बताना है। ठीक है ना, किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताना है, तो इसका नाम क्या है, तो यह है नियोबियम। ठीक है, तो नियोबियम क्या है, तो सुपर कंडक्टर है, इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खाने बनाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है, तो यह मीथेन होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। किसका, बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट है कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता है, तो यह कास्टिक सोडा प्लस बसा दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा और साथ में बसा को मिलाकर क्या बनाते हैं, कपड़ा धोने वाला साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट है चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग करते हैं, तो हड्डी चारकोल का प्रयोग करते हैं। किसका, हड्डी चारकोल का। नेक्स्ट है चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है ये बताना। ठीक है, तो चूने जल को दूधिया कौन सा गैस करता है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड करता है। नेक्स्ट है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है ये बताना है। तो सबसे अधिक तापमान जो होता है वो बकरी का होता है, और कितना होता है, तो औसतन कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसे याद रखेगा। ठीक है, तो स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक जो तापमान होता है किसका होता है, बकरी का। औसत 39 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है बॉडी का। नेक्स्ट है कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है ये बताना है। तो संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू है वो शरीर के क्या करता है, तापक्रम को कंट्रोल करता है यानी कि नियंत्रित करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है ये बताना। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है जिसे कुल्हा की मांसपेशी बोलते हैं। ठीक है ना, तो कुल्हा की मांसपेशी याद रखेगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस यानी RBC का फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखेगा। ठीक है ना, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है ये बताना है। तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है यानी कि बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है, तो यह प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, प्लाज्मा। नेक्स्ट है माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है ये बताना। तो पिता का RH फैक्टर और माता का RH फैक्टर होने पर। ठीक है, तो पिता का और माता का RH फैक्टर होने पर क्या होता है, उपस्थित होने पर किसी शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाशय से निकलने वाला जो जठर रस रहता है उसमें पेप्सिन एवं रेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेप्सिन एवं रेनिन। नेक्स्ट है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है ये बताना है, तो धमनी जिसे आर्टलरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मूत्र का रंग हल्का पीला
उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है ये बताना है। तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। तो मूत्र का जो रंग होता है हल्का पीला होता है, तो उसमें कौन क्या रहता है, तो इसमें यूरोक्रोम रहता है, इसीलिए हल्का पीलापन रहता है। नेक्स्ट है ब्रिक में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है ये बताना। तो ब्रिक यानी कि किडनी में जो पथरी बनता है उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट का जमाव होता है, किसका, कैल्शियम ऑक्जिलेट का। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक है। आगे काला जार की बीमारी किस परजीवी यानी कि पैरासाइट के द्वारा होता है, तो लिस्मेनिया डोनाबानी, ठीक है। तो लिस्मेनिया डोनाबानी क्या है, तो एक परजीवी यानी पैरासाइट है, इसके कारण क्या होता है, कालाजार बीमारी होता है। नेक्स्ट है टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग होता है, तो तंत्रिका तंत्र होता है। आगे पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है ये बताना है। तो पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक है पेनिसिलियम जो कि कवक से प्राप्त होता है, किससे होता है, कवक से। नेक्स्ट है हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है, तो पेसमेकर का प्रयोग करता है, किसको, पेसमेकर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्या, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये पूछ रहा है, तो 206 होते हैं, कितने होते हैं, 206 याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किससे होता है ये बताना है। तो मस्तिष्क संबंधी जो बीमारी होता है उसका निरूपण ईईजी के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, ईईजी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी से होता है। नेक्स्ट है चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो यह एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। नेक्स्ट है एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, एड्स का याद रखेगा। नेक्स्ट पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है, तो मैग्नीशियम होता है, क्या होता है, तो पर्णहरित में जो मुख्य धातु होता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है यानी कि Mg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ब्लड फ्लू फैलाने वाला वायरस है उसका नाम क्या है, तो H5N1 होता है, किससे होता है, तो इससे ब्लड फ्लू नामक रोग होता है, किससे, H5N1 वायरस से। नेक्स्ट है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसमें होता है लाल और हरा रंग के लिए होता है, ठीक है ना, यानी कि कलर ब्लाइंड से संबंधित जो लोग रहते हैं यानी कि जिन्हें रोग रहता है या उसमें हरा और लाल रंग और हरा रंग में क्या वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, यानी कि उनको पहचान नहीं पाते हैं, किसमें, लाल और हरा रंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, तो विटामिन सी होता है, कौन होता है, विटामिन सी। नेक्स्ट है पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो यह फास्फोरस का होता है, किसका, फास्फोरस। नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, तो यह होता है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आंख के किस भाग के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, तो यह किसके द्वारा था, आइरिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, तो 120 दिन होता है, ठीक है ना। और वहीं डब्ल्यूबीसी का होता है कितना, लगभग 2 से 4 दिन के बीच में होता है, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड जो होता है उसे 2 से 4 दिन का जीवन काल रहता है, और जो लाल रक्त होता है यानी कि आरबीसी रहता है उसका 120 दिन लगभग रहता है। नेक्स्ट है शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं ये बताना, तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहते हैं, ठीक है ना। तो शरीर का क्या बोलते हैं उसे, रक्त यानी ब्लड बैंक उसे बोलते हैं, किसे, प्लीहा को। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर जिसे यकृत कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जिगर भी बोलते हैं, एक नाम इसका जिगर भी है, ये भी याद रखेगा, ठीक है, जिगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो यह पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, किसे, पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्या, टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण होता है ये बताना, ठीक है। तो टमाटर का रंग जो है वो लाल होता है, तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण, किसके कारण, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं ये बताना है, तो 4 कोष्ठीय होते हैं मनुष्य के हृदय, ठीक है। तो मनुष्य के हृदय कितने होते हैं, 4 कोष्ठीय होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों में, ठीक है ना, बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी, ठीक है ना, क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है, तो क्वाशियोरकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रक्तदाब मापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब। नेक्स्ट है मनुष्य के लार, ठीक है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है।
नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन का खोज किया गया। नेक्स्ट है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है, और मनुष्य में क्रोमोसोमों की संख्या कितना होता है, तो 46 पाए जाते हैं। जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़े पाए जाते हैं और टोटल 46 जोड़े पाए जाते हैं क्रोमोसोम। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो बी और सी। ठीक है ना, बी और सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो ए, डी, ई, के। ठीक है ना, ये विटामिन है ए, डी, ई, के, ये सभी के सभी विटामिन है, ये वसा में घुलनशील है। जबकि जल में घुलनशील कौन है, तो बी और सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है यानी कि संचित रहता है, तो विटामिन ए संचित रहता है किसमें, लीवर में। नेक्स्ट है गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है ये बताना है, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो यह प्रोटीन से होता है। किससे होता है, प्रोटीन से। नेक्स्ट है शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यह यकृत यानी कि लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है यानी कि जिम्मेवार होता है, तो पुरुष के गुणसूत्र जिम्मेवार होता है यानी कि उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, यानी कोई भी संतान है, लड़का हो रहा है या लड़की, वो किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो यह पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री के केबिन में, ठीक है ना, अंतरिक्ष यात्री के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, तो क्लोरेला नामक जो शैवाल रहता है इसे अति करते हैं, क्या करते हैं, उगाकर। ठीक है, तो क्लोरेला नामक जो शैवाल होता है उसे उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है नारियल का कौन सा भाग उपयोग हम खाने में करते हैं ये बता दें, यानी कि नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो भ्रूण पोष खाते हैं। क्या खाते हैं, भ्रूण पोष खाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है क्या, संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है ये बताना है, तो सिकोया वृक्ष जो कि संसार का सबसे लंबा वृक्ष है। नेक्स्ट है प्रोटीन का उत्पादन स्थल यानी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का उत्पादन स्थल राइबोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं, राइबोसोम को। नेक्स्ट है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, तो जाति यानी कि स्पेसीज। ठीक है, नेक्स्ट है वायरस बने होते हैं, तो वायरस किससे बनता है, तो प्रोटीन न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। ठीक है, तो वायरस जो बनता है किससे बनता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं वायरस। नेक्स्ट है सुअर की गर्भावधि कितने समय का होता है, तो 114 दिन का होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो एंटीजन नहीं पाया जाता। क्या एंटीजन। ठीक है, नेक्स्ट है जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किसमें होता है ये बताना है, तो जंतु में जो कैनाइन दांत होता है उसको किसमें यूज करते हैं, तो मांस पकड़ने व फाड़ने में कैनाइन दांत का यूज करते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है केंचुआ की कितने आंखें होती हैं, तो केंचुआ में कोई भी आंख यानी कि नेत्र नहीं होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो जलीय माध्यम से पौधा उगने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रो मतलब जल होता है, ठीक है ना, हाइड्रो मतलब ही होता है जल। ठीक है ना, तो जल में जो पौधा उगाया जाता है यानी कोई पौधा जो जल में उगाया जाता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। उसमें मिट्टी का यूज नहीं होता है, सिर्फ जल का यूज होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है, तो जीवाणु व नीली हरी शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। नेक्स्ट है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, तो इसे वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर। नेक्स्ट है किन्हीं दो मांसाहारी पौधे का नाम बताना है, तो एक तो है संडीयू और दूसरा है घटपर्णी। ठीक है ना, तो संडीयू और घटपर्णी क्या है, मांसाहारी पौधे, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत तेल, ठीक है ना, यानी कि लीवर तेल में किसकी प्रचुरता होती है यानी कि किसकी मात्रा अधिक पाया जाता है, तो विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है जो मछली के लीवर रहते हैं उसमें। ठीक है ना, उससे जो तेल निकलता है ना उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऊँट अपने कुबड़ बोलते हैं, इसको कुकर लिख दिया। ठीक है ना, कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करते हैं ये बताना। ठीक है, तो ऊँट में जो कुबड़ रहता है ना उसका उपयोग वो किस काम में करते हैं, तो बसा के संग्रह करने के लिए। ठीक है, तो बसा को संग्रह करता है कौन, कुबड़ में करता है कौन, ऊँट करता है। ठीक है, और इमरजेंसी में उसे यूज भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थैलीसीमिया के रोगी के लिए, ठीक है ना, शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है, तो हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रहता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, तो फॉलिक अम्ल का होना आवश्यक होता है। किसका, फॉलिक अम्ल का।
नेक्स्ट है शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण को नियमन को क्या कहा जाता है, तो उसे ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है दर्द को दूर करने वाली जो दवाएं हैं उसे क्या कहते हैं, तो एनाल्जेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो दवा है वो दर्द को दूर करने की दवा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है, तो 20 से 25 वर्ष होता है उसका जीवन काल। ठीक है, तो गाय का कितना होता है? 20 से 25 साल तक इसका जीवन काल होता है गाय का। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से, तो ब्रिक यानी कि किडनी से संबंध है नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की में उत्तेजना का कारण होता है, तो ये होता है एड्रीनल ग्रंथि होता है। कौन होता है? एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट है यदि मानव का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि 4 ग्रुप है, चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोइड्स, ठीक ना, न्यूक्लियोइड्स से पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है ये बताना। ठीक है, तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है, तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन है। ठीक है, तो चारों को याद रखेगा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ताजा मूत्र, ठीक है ना, यानी फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती है जबकि कुछ समय बाद इससे तीव्र दुर्गंध हो जाती है। इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका कारण है बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तित कर देना। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो रहता है वो यूरिया को क्या कर देता है? अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, इसलिए गंध आने लगता है। नेक्स्ट है रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है, तो कैल्शियम आयन का होता है। किसका होता है? कैल्शियम आयन का। नेक्स्ट है लैंगरहैस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो यह अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, आगे उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अश्रु गैस क्या है ये बताना। तो वह अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया गैस होता है उसमें। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज के बने होते हैं यानी प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना, किस चीज से प्राप्त किए जाते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यह नीम से प्राप्त किया जाता है। किससे होता है? नीम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात यानी बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है ये बताना। ठीक है, तो ग्लूकोज का अपक्षय हो जाना। ठीक है ना, तो ग्लूकोज का क्या हो जाना? अपक्षय हो जाने के कारण थकान महसूस होने लगता है। नेक्स्ट है हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो स्नायु करता है, जिसे इंग्लिश में लिगामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्नायु यानी कि लिगामेंट करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में 24 घंटे यानी कि 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं ये बताना है। तो मानव शरीर से 1.5 लीटर लार जो है वो निकलता है कितने? 24 घंटे में। नेक्स्ट है खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है, तो यह कवक यानी कि फंगस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है ये बताना। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण करना। ठीक है, पात्र को निषेचन करना और फिर गर्भाशय में क्या करना? प्रतिरोपण करना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के लिए, ठीक है, सॉरी भारत के लिए बोल रहे, भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। तो इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं, तो क्या होते हैं? तो प्रारंभ में होते हैं हरे पौधे होते हैं। क्या होता है? प्रारंभ में हरे पौधे होते हैं। नेक्स्ट है क्या? सामान्य घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है। ठीक है ना, सामान्य घेंघा की जो बीमारी होती है उसमें गर्दन फूल जाता है। ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है, तो यह थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। नेक्स्ट है ब्रिक यानी कि किडनी का कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो नेफ्रॉन या फिर ब्रिक नलिकाएं। ठीक है, नेफ्रॉन या ब्रिक नलिकाएं जो कि किडनी का कार्यात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्टेम सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे स्टेम सेल। नेक्स्ट है सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले यानी कोल्ड ब्लडेड जंतु जो होते हैं उनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है ये बताना है। तो शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते रहते हैं उसका। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड जो जंतु होते हैं उसकी मुख्य विशेषता यह है कि शरीर का जो तापमान है वो वातावरण के अनुसार चेंज होते रहता है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट है बसा। ठीक है ना, बसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं, तो यह त्वचा के नीचे संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट है कपास के रेशे। ठीक है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, तो यह बीजों के अधिचर्मी रोग से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है ये बताना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है, तो इलेक्ट्रॉन किरण का है। क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण।
नेक्स्ट है नॉर्मन बोरलाग क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है। तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं पूरे विश्व में, ठीक है। तो पूरे विश्व में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलाग माने जाते हैं। नेक्स्ट है लकड़ी का पायरोलाइसिस, ठीक है। लकड़ी का पायरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है, तो चारकोल गैस तथा तेल उत्पन्न होता है। क्या होता है, चारकोल गैस तथा तेल उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करता है, तो रस्ट जो रोग है यह गेहूं में होता है। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ, तो यह बंदर जो कि रिसस नामक बंदर था उसके नाम पर यह उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो आरएच फैक्टर पद जो है वो किसके नाम पर उत्पन्न हुआ, तो बंदर के नाम पर, और उस बंदर का नाम था रिसस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किस अम्ल के कारण दूध जब वो खट्टा होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। किसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है, तो यह हाइड्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग होता है लौह की कमी से, यानी कि लोहे की कमी से। इसलिए पालक खाइए, पालक में क्योंकि लोहे की मात्रा अधिक पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो विटामिन सी की कमी होती है। क्या होता है, विटामिन सी की कमी। नेक्स्ट है कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है कवक में संचित भोजन। नेक्स्ट है नाखूनों और बालों में उगने वाले जो उत्तक को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। तो नाखून और बालों में जो उगने वाले उत्तक यानी कि कोशिका को क्या कहते हैं, तो उसे क्रेटिनोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटिनोफिलिक बोलते हैं। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाता है तो क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है ना, यानी कि मून आ जाता है। कब, जब सन और पृथ्वी यानी कि अर्थ के बीच में आ जाता है कौन, मून, तब होता है सूर्य ग्रहण। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बम। जबकि परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है, तो टीन और शीशा का मिश्रण है कौन, सोल्डर। नेक्स्ट है ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया। आगे परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं, तो कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं परमाणु के नाभिक में, ठीक है ना। और बाहर में कौन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा है, तो हरा रंग होता है जो कि बीच का रंग होता है। नेक्स्ट है दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो दूध से जैसे क्रीम निकालेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है उच्चतर वोल्टेज में से निम्नतर वोल्टेज में, यानी कि उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण, यानी कि जो उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं, या मशीन को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। तो उसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करना, यानी कि रूपांतरित करना। नेक्स्ट है किसी द्रव्य का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है, तो द्रव्य पर दाब कम करके, ठीक है। तो द्रव्य पर दाब कम करके किसी द्रव्य का क्वथनांक को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है, तो 1/4 है। क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 है चंद्रमा का, ठीक है। चलिए तो चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, तो 1/4, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या 4 है तो चंद्रमा की त्रिज्या 1 रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है अश्रु गैस, ठीक है ना। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है, यानी कि जो रुलाने वाला गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोएसिटोफिनोन बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोएसिटोफिनेन बोलते हैं, तो इसे याद रखेगा, जो कि रुलाने वाला गैस है। यह भीड़ को तितर बितर करने में यूज किया जाता है पुलिस के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाता है ये बताना, तो यह शीशा में रूपांतरित होता है। किसमें होता है, शीशा में। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो इसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो दूरदृष्टि दोष से जो ग्रसित रहते हैं उन्हें उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, और जो निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित रहते हैं उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा दोनों को, दोनों पॉइंट। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गर्मी के दिनों में, ठीक है ना, सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घड़ी जो है वो सुस्त हो जाता है। क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ जाती है, यानी कि इसकी जो सुई है ना उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए घड़ी क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, सुस्त हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया था ये बताना, ठीक है। तो अपेक्षिता का सिद्धांत या सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था किनके द्वारा दिया गया था, तो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है ये बताना। तो राइट आंसर है उत्तर दक्षिण, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ साउथ की ओर, ठीक है। नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण की ओर यह रुकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूब लाइट में, ठीक है ना, ट्यूब लाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा रहता है, तो यह फास्फर का रहता है। किसका रहता है, फास्फर का। नेक्स्ट है पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, तो ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। कितना होता है, ध्रुव पर जो नमन कोण होता है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है ये बताना। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन के मिश्र धातु से बने होते हैं, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील होता है लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन, याद रखिएगा, इसके मिश्रण से बनते हैं। नेक्स्ट है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा का नाम क्या है, तो नायलॉन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूर्य में प्राप्त होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है ये बताना है। तो मूल ईंधन है हीलियम और हाइड्रोजन है। क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है लेक लांसेट सेल से कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है। तो लेक लांसेट सेल में कैथोड से एनोड के रूप में किनका प्रयोग करते हैं, तो जस्ते की छड़, कार्बन की छड़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जस्ते की छड़, कार्बन की छड़ का यूज करते हैं, ठीक है ना, कैथोड और एनोड के लिए, ठीक है ना। तो कैथोड के लिए होता है जस्ते का छड़ और एनोड के लिए होता है कार्बन का छड़, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है ये बताना, ठीक है। तो फ्यूज जो रहता है वो किन मिश्र धातु का बना होता है, तो ये होता है तांबा का, टीन का और सीसा का बना होता है, ठीक है। तो तांबा, टीन और सीसा का क्या होता है, मिश्र धातु से बना होता है फ्यूज, ठीक है, फ्यूज का तार। नेक्स्ट है सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन कौन है ये बताना है। तो हाइड्रोजन जो कि 71% यानी 71%, हीलियम आपको 26.5% देखने को मिलेगा और अन्य तत्व आपको 2.5% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेगा कि सूर्य के जो गैसीय गोला है तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है 71%, ठीक है, और 26.5% हीलियम पाया जाता है, बाकी 2.5% में सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी ये बताना, ठीक है। तो यह जो धनराशि मिला था तो डायनामाइट का आविष्कार से मिला था। किससे मिला था, डायनामाइट, ठीक है। और डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यानी कि CO होता है, ठीक है। यानी कि सिगरेट से जो निकलता है वो अधूरे प्रज्वलन गैस रहता है, वो कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव में, ठीक है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण है ये बताना, ठीक है। तो ये सबसे अधिक होता है अल्ट्रा वायलेट रे, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरण के कारण, ठीक है। तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है एक यंत्र AC को DC में परिवर्तन, ठीक है, कर देता है तो जाना जाता है किस नाम से, उसे रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। किसे, रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर जो कि एक यंत्र है उसे क्या करता है, AC को DC में या कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए तो बताएगा वीडियो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आज की क्लास आपको यहीं तक रहने देंगे, ठीक है ना। आपको हो गया सेट नंबर कितना तक हो गया, आपको सेट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा 54 तक, ठीक है ना। 54 नंबर सेट तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए।